जहाँ एक कोई ज्योतिष क्यों तेरा हाथ में राजयोग को नहीं है। अब बात मेरे एकदम फिट बैठी जी टाइम पर किसान का बेटे बेटा ही बाकी जूझ बाकी कैपेसिटी वास्तव में बहुत ज्यादा है कि सिर्फ कोचिंग कर लूँ मैं 1.5 साल यूपीएससी की और आईएएस बन सकूं तो वो एकदम अंधेरा में है। आधा ज्यादा तो अकेला इंजीनियर ही सिलेक्ट हो रहे। नॉन कंप्लेनिंग वाइफ मिलना आज का टाइम में बहुत मुश्किल है। राम राम जी, मैं खुशी जलको झुंझुनू में थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप झुंझुनू जिले का देवीपुरा गांव में आए हाँ, तहसील है नवलगढ़। अया का सफल इंसान से मिलन वाला हाँ जो अपना आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। मैं तो यूं कहूं कि वह झुंझुनू जिले के लिए नहीं बल्कि पूरा राजस्थान खातर एक बहुत बड़ी मिसाल पेश करी है। जी का बारे में आज आप बात करने वाला ही वह ही विजय सिंह गुर्जर जे कांस्टेबल से लेकर के यूपीएससी तक को संघर्ष भरो सफर तय करो है। सर जय मैं सुना कि थारे जग गांव में पढ़ाई को चाल चलन बहुत ही कम है लेकिन फिर भी थे एक यूपीएससी तक को सफर तय करो तो इस सोच से निकल के थे पढ़ाई करी इम्तिहान कितनी परेशानी हुई। गाँव में जो भी तैयारी करी बाकी थोड़ी बहुत मुसीबत आवा है। अगर वह एक लेवल लूँ ऊपर की जॉब पाना चाहवा है या फिर अपनो कैरियर जो है वो एक लेवल ऊपर को बनाना चाहवा जहाँ थोड़ी सी मुसीबतों को सामना अपन करना पड़ा है। थोड़ी बहुत दिक्कत रही शुरुआती पढ़ाई का मैं यहाँ कुछ को नहीं हो टाइम पर कि आईएएस बनना है। मैं शुरू में दिल्ली पुलिस में गयो कांस्टेबल लग गयो फिर बैठे धीरे धीरे जो चारों तरफ को एनवायरनमेंट हो मेरा ऑफिसर सा फ्रेंड हा घर का ये सब थोड़ा सपोर्ट करो लोगों ने देख देख इंस्पिरेशन मिले हो कि और आगे करना है। एकदम वो आईएएस को मैं प्लान कौन करियो क्योंकि गाँव का मिडिल क्लास का टाबर कौन नहीं देखी अपना सपना नॉर्मली अपना गाँव में भी जना कांस्टेबल हो जाए सब इंस्पेक्टर का बारे में सोचो सब इंस्पेक्टर बने बाद में कि एसएससी सीजीएल करना है बी का बारे में क्लियर करो बी के बाद में लगे कि आईएएस कर सका जना अटेम्प्ट दिया आरएस दियो सागे जना लकीली दोनों में सिलेक्शन हो। मैं हिंदी मीडियम में हो जना अच्छा अखबार जो ये इंग्लिश मीडियम में ही आ अब बात दिक्कत रही शुरुआती टाइम में जना इंग्लिश पे सागे सागे काम करो इंग्लिश जहाँ जो इम्प्रूव हुई थोड़ा मदद ली जो लोग तैयारी कर रहे हैं कि कटे कटे अपन जरूरत है बैठे बैठे जठे भी वहाँ इंटरवेंशन की जरूरत थी बैठे वहाँ की मदद ली और बाद में साल भर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े जब मैं तैयारी शुरू करी जना लगातार 2 साल तो मैं प्री अँ दियो नॉर्मल देर देखियो कि मेरा होश का या को नहीं होश का 2 अटेम्प्ट ही खराब कर दिया अभी के बाद में तीसरा अटेम्प्ट में कई सारा लोगों की मदद ली और तीसरा अटेम्प्ट में न्यूज़पेपर वगैरह जो थे बता रहे ये सब काम कराया जहाँ 2-3 साल मन भी बेसिक तैयारी में लगा जो एक शहर का बच्चन करवा की जरूरत ही कौन पड़े। कांस्टेबल से लेके यूपीएससी तक को जो सफर है वो बहुत ही ज्यादा लंबो रियो है तो ई के बीच में थे थाने खुद ने मोटिवेट कैसे रखा। एक्चुअली कई चीज अपन लाइफ में उतारनी पड़ी जी अपन लंबो अगर कुछ भी सफर तय करना रहे अपन तो अपन कुछ रोल मॉडल बनाना रहे अपनी लाइफ का अपना रोल मॉडल होना चाहिए जो कंटिन्यू अपन इंस्पायर कर सकें जहाँ स्वामी विवेकानंद है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है आ लोगों की जीवनी में कंटिन्यू पढ़ते रहते जहाँ एक मायो एक सपोर्ट मिलता कि नई चीज़ करी जा सकें। फिर आजकल यूट्यूब पर भी कई सारा इंस्पायर कर वाला वीडियो मौजूद है जहाँ बांध देखियो जा सके और जगह सिलेक्ट होता है बाकी जर्नी का बारे में पढ़ते जना बा काफ़ी अट्रैक्ट करती मन बाकी जर्नी देख मन यह लगता कि जब बेसर कर ली जना आप भी कर ले यूपीएससी को आएगी साल में प्री मेन इंटरव्यू में चलते रहे जना आप इकट्ठे भी फेल होगा जहाँ फिर अगली प्री पर फोकस हो जाए कि नहीं एक बार और जहाँ ही चलते रही और फाइनली लकीली क्लिक होगा। की तरीका पढ़ना चाहिए कैसी तैयारी करनी चाहिए तीनों को जो सिलेबस है जो तीनों में अपन फोकस करना चाहिए चीज़ भाई तो सेम ही प्री की भी बई ही मेंस की भी बई ही तो इंटरव्यू खातर भी जनरल नॉलेज है वो अपन एक जीवना चाहिए बस भी मैं अपनी अप्रोच है वह थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाए जहाँ प्री की तैयारी करना जी टाइम पर अपन ऑब्जेक्टिव अप्रोच पर काम करा कि या तो अपन ऑप्शन क्लिक करना है या ऑप्शन ने हटाना है बी के बाद में एक फाइनल आंसर पर पूछना है। मेंस की तैयारी करा जब अपन कोई भी एक टॉपिक को गहन नॉलेज चाहिए बी के ऊपर अपन लिखना रहे कि ई टॉपिक पर अपन की समस्या को समाधान कति बढ़िया तरीका बता सका और लिमिटेड टाइम में भी अपना नॉलेज ने कहीं आप कॉपी में उतार सका। इंटरव्यू में है कि ताने एकदम एक्सप्रेसिव होना पड़े थारी बॉडी लैंग्वेज है बात करवा को तरीको है वही चीज़ ही जो आप सही तरीका 5 आदमी के सामने एक ऑफिशियल वे का माए कम्युनिकेट कर सका वो तीन का माए थोड़ा फर्क है। बाकी सौ हार्ड जो है वो मन लगे प्री है वो सौ हर्डल वाली चीज़ है क्योंकि 6-7 लाख फॉर्म भरा जाए बामा शू छटनी करी अभी प्री का माए प्री एक्चुअली अपन यहाँ देखा तो सिलेक्शन की बजाय रिजेक्शन की एग्जाम ज़्यादा है कि बाकी का लोगन अपन एकदम उठा देना सिर्फ अपन 12-13 हज़ार आदमी रखना है प्री यहाँ बाद में मैक्सिमम टाबर ही इंटरव्यू तक मुझे
फिर अगलो जो हर्डल है वो इंटरव्यू का माए थोड़ा बहुत आया, लेकिन हार्डेस्ट जो पार्ट है वो प्रीलिम्स ही है। जो सिलेबस है ना वो प्री मेन को बताया मैं एग्जाम है तो सब पहले अपन पूरा सिलेबस तैयार करना चाहिए, वो मेंस का सिलेबस ने देख और बिन कंप्लीट कर लेना चाहिए, बाद में प्री के हिसाब में भी सिलेबस ने तैयार करना चाहिए। 20 सिलेबस में अपन देखा कि माँ प्रीम के क्वेश्चन पूछ सके, बी टाइप का क्वेश्चन निकाला, कौन सा चैप्टर प्रीम ज्यादा क्वेश्चन आवी, करंट अफेयर को कौन सा पार्ट है जगह प्रीम ज्यादा पूछी, ये सब चीजें ना अपन प्री बेस अपन बी चीजें पढ़वा की जरूरत है। फिर कई बच्चा या पूछे कि कोचिंग करा या फिर सेल्फ स्टडी करा, तो कोचिंग को कितना प्रभाव पड़ा है अपनी जॉब के ऊपर? मैं सेल्फ स्टडी करी और जठे जठे लाग्यो कि जिया मेंस के आंसर राइटिंग है, अभी का मन लाग्यो कि अठे मैं लिखूं और कोई एक बड़ी आदमी मेरी कॉपी चेक कर दे तो मन ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। जहाँ जठे जठे मन फायदो मिल वाली जिया हो बैठे बैठे ही कोचिंग की मदद ली। पूरी कोचिंग मैं को नहीं करी, बाकी मेरो तो पर्सनल व्यू वो है कि कोचिंग सिलेक्शन की गारंटी है को नहीं, क्योंकि हर साल करीब 2-3 लाख टाबर तो दिल्ली का माँ यूपीएससी की तैयारी करी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड का माँ हर साल सिलेक्शन हुई 1000 बामासु 200-300 जो सिलेक्शन है वह तो पुराना लोग सिलेक्टेड रही, वह दोबारा रिपीट हो जाए, बाको सिलेक्शन हुआ है 500-700 टाबर सिलेक्ट हुई, पूरा देश कमाए हूँ, अलग अलग शहर में भी कोचिंग ही, हैदराबाद भी हब है, बेंगलोर में भी कोचिंग हुई, जयपुर में भी हो रही, चंडीगढ़ में भी हो रही, इलाहाबाद, हर शहर के माए कोचिंग सेंटर है। तो कोचिंग पर ओवर रिलाई होना वो एकदम गलत है। कोचिंग सिर्फ आपनो एक बेसिक तैयार करवा में मदद कर सकी एक लेवल तक, वो सिलेबस है कोचिंग वाला तान पढ़ा दे कि वो सिलेबस है वो इस तरीका तेठा तक पढ़ सको। और एग्जाम में जो क्वेश्चन है ना वह अभी के बाद में शुरू हुई, तो बस सिर्फ तारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। कोई टाबर यहाँ सोचा कि सिर्फ कोचिंग कर लूँ मैं 1.5 साल यूपीएससी की और आईएएस बन सकूँ, तो वो एकदम अंधेरा में है। तो साइंस और आर्ट ए सब्जेक्ट को भी कोई इफेक्ट पड़ेगी? एक्चुअली जो यूपीएससी को सिलेबस है ना वो आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ का जो सब्जेक्ट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा वहाँ पोर्शन जो है सिलेबस में वो ज़्यादा है, लेकिन अगर पिछला साल को आप रिकॉर्ड देखा ना 5-6 साल को सिलेक्शन को जना आधा ज़्यादा तो अकेला इंजीनियर ही सिलेक्ट हो रहे हैं, इको कोई फर्क कौन पड़े, बस थारी एक अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ पे बढ़िया होनी चाहिए, ते मेहनती हो, डेडिकेटेड हो, कंटिन्यू काम कर सको, धैर्य है तार में, जो तान कोचिंग वालों या कोई दूसरा आदमी बता रहे थे बैठे तक ही सीमित हो भी हूँ आगे कौन बढ़ पा रहे हो, तो ये सब चीज़ें अगर आऊँ कोई टाबर बाहर निकल रहे है और मेहनत कर रहे हैं तो वो चाहे कोई भी स्ट्रीम को वो सिलेक्ट हो जैसी। अपनी जो कैरियर लाइफ हो है भी के अंदर परसेंटेज को कोई प्रभाव पड़ेगी? मेरा तो यह मानना है कि परसेंटेज एक अंक है जो तारी मार्कशीट में लिखो गए, वो ना तो तारी सक्सेस की गारंटी है ना तारी फेलियर की गारंटी है। मार्कशीट में 98% तारा लिख रहे हैं पर भी हो सका है कि लाइफ में ते सक्सेसफुल को नहीं रहो, और मार्कशीट में 40% लिख रहे हैं तो हो सका है कि लाइफ में आगे जा रहे थे बहुत सक्सेसफुल हो जाओ। तो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन हम परसेंटेज में ज़्यादा डरना नहीं चाहिए, पर वो परसेंटेज है ना वो जरूर दिखावे कि 20 साल तो मेहनत कौन करी। सिलेक्शन है बाद में कोई कौन पूछे, सिर्फ यूपीएससी को फॉर्म भरे हो 20% भरे हो भी के बाद में आज तक कोई मन कौन पूछे कि तारो परसेंटेज कतो है, तो मेरे हिसाब में ज़्यादा मैटर कौन करें चीज़ है। कांस्टेबल से आईपीएस तक पूछा तो कई बार परिणाम नकारात्मक भी आया होगा, कई बार नकारात्मक सोच भी बनी होगी, तो भी के अंदर से भी पर सोच से और भी रिजल्ट से थे बारना कैसे निकलिया? मेरो 5वां अटेम्प्ट हो जब मैं आईपीएस मन मिलो भी हूँ, पहले इंटरव्यू दियो मैं 1 बार और 3 बार मेरो लगातार प्री को नहीं हो, जब भी फेल होना जना लगे कि गड़बड़ है या अपनों वो बाड़ो को नहीं है, वो इन छोड़ देना चाहिए अपन या अपन कोई गलत रास्ते चुन में ले। मैं इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर हो जब मैं एग्जाम दे रही हूँ कंटिन्यू जना हर बार रिजल्ट आता जना लगता कि यार अब छोड़ देना चाहिए हुआ को नहीं, बाद में इंटरव्यू तक पूछो भी कमाए भी को नहीं हो, 8 नंबर फाइनलिस्ट में मैं रहो, तो यहाँ लग रही हो कि शायद आपनों को नहीं बोलो। गाँव खेती बाड़ी कर गेड़ा आदमी आप अपना खोबा खातर कुछ ही कौन रहे, जो गाँव का आदमी अपना के खोबा खातर जना मको एक बार अटेम्प्ट करो और देखो, घर का सपोर्ट करियो, वाइफ सपोर्ट करियो, जो दोस्त थी भाई काफ़ी बढ़िया रहा भाई, मोरल बढ़ायो कि 18 तक मुझको एक बार और अटेम्प्ट कर दे, एक बार और कर दे, यहीं हिम्मत बनी रही और अटेम्प्ट देता रहा। और एक मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि गांव का जो आदमी हुई ना, जो किसान का बेटे बेटा ही बाकी जूझ बाकी कैपेसिटी वास्तव में बहुत ज़्यादा है, अगर बन सही डायरेक्शन मिल जाए तो डेफिनेटली वह क्लियर कर जाए चीज़ें, तो शायद किसान का बेटा ओबा को वो बेनिफिट मिले। तो थारे वाइफ को कितनों के साथ रही हो? मैं जॉब भी कर रही हूँ और साथ में तैयारी भी कर रहे हो, जहाँ थे इमेजिन कर सको कि एक आदमी 9 से 6 नौकरी करे, फिर 8 6 से 11-12 बजे तक पढ़ते रहे, जना फैमिलीन कठे ना कठे एडजस्ट करना पड़ा है कि थे जियाँ एकदम फ्री रो भी साबू तो फैमिलीन टाइम कौन दे सको। जना एक तो वही कि भाई नॉन कंप्लेनिंग वाइफ मिलना आज का टाइम में बहुत मुश्किल है कि
वो देखना कि अपना लाइफ पार्टनर है वो कुछ आपका एम न लेर सीरियस है तो आप भी कंट्रीब्यूट करा तो भी कमाए को हमेशा कंट्रीब्यूशन रहो। एक बार तो जब इंटरव्यू दिया बाद में नेगेटिव रिजल्ट आ गो तब मैं तो किताब कबाड़ीन बेचवा की सोच रहे हो कि कबाड़ीन बेचते हैं, एक कोई ज्योतिष क्यों तेरा हाथ में राजयोग को नहीं है। जब वो बात मेरे एकदम फिट बैठी थी टाइम पर कि हाँ रिजल्ट आ रहे को नहीं और यहाँ कुछ है को नहीं, अपन कमार खाना है नौकरी है ही। या फिर क्योंकि ज्योतिष का चक्कर में मत पड़ो, एक बार और अटेम्प्ट कर देखो, मेरा खपाऊँ सीरियसली। जना 20 साल खूब मेहनत करी, जना 20 साल क्लियर हो जना, अगर बाकी जगह शायद कोई और होती तो मुश्किल हो मेरे खातर। यूपीएससी में थारो जो भी इंटरव्यू हो तो भी इंटरव्यू में थान ए को कौन सा सवाल पूछे गयो जी में थान जवाब देने में सबसे ज्यादा परेशानी हुई? पहली बार इंटरव्यू देवा गयो जना मेरे पीछे टीवी चल रही हो, जना कोई पानी लेर चेन्नई का मान कुछ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आईपीएल को मैच शिफ्ट करना पड़ो। मैडम हाँ, मैडम बोले कि देखो विजय क्या हो रहा है, ये लोग किस तरह से पानी को लेके आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन था कि किस तरह से, इस बारे में आपका क्या कहना है। जब वो मतलब मेरे खातर काफ़ी प्रॉब्लमेटिक और सरप्राइजिंग क्वेश्चन हो, क्योंकि आप जाओ जना एक्सपेक्ट करा कि थानिया पूछी कट्ठा हुआ है नाम वो सब, जाते ही खड़े हो बिठाए भी को नहीं भी पहले ही कि प्रॉब्लम चल रही है, पीछे टीवी में देखो क्या हो रहा है, और फिर सब टीवी देखने लग गए तो कोई आपकी तरफ नहीं देख रहा है और थानवी को उत्तर भी देना है। वो थोड़ो सो ऐ रही हो, मेरा संस्कृत रही हो शास्त्री करे हो, मैं तो यूँ रिलेटेड भी कई सारा क्वेश्चन हा जो मतलब सरप्राइजिंग सा हा कि ताबरान संस्कृत पढ़ासी कौन पढ़ावा है, पढ़ासी तो क्यों पढ़ासी नहीं पढ़ाओ तो क्यों कौन पढ़ावा है। कई ऐ का स्टूडेंट ही जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, लेकिन फिर भी बन को सिलेक्शन को नहीं हो रहा, तो बन के राय दोगा थे कि तरीका वह खुद ने मोटिवेट करी, या फिर जो अगर नहीं भी लगी तो वह भी टेंशन हो या फिर भी अवसादु का बाहर न निकली। फेल होना कोई बुराई को नहीं, फेल हो जाओ, लेकिन फेल हुए बाद में थे अगली बार थारी अगर गलतियों नहीं सीख रहे हो, जना थे एक और अनसक्सेस बिन न्यूतो दे रहे हो कि भाई एक बार और फेल होना है। मन कोई भी सोर्स कोई भी कोचिंग बन यूज कर पाऊँ इचकनो नहीं चाहिए, कठाओं भी चाहिए अपन पॉजिटिव चीज अपना एम का नहीं जो भी अपन ले जाए बिन ऋषि मतलब अपन कठियों भी लिया और बाद में खुद ने और तैयार करा। अगर अपन तैयारी शुरू करी है तो कुछ पहले सोच करी वैसी तो 20 दिन का बारे में सोचना है, जब भी सरेंडर करवा को मन करे कि हाँ अब को नहीं वजह 20 दिन सोचना चाहिए कि 20 दिन अपन तैयारी शुरू क्या नहीं करी। एक बार सोचो, पेरेंट्स का बारे में सोचो कि वह कत्ता मेहनत कर रहे हैं, कत्ती आशा के साथ अपन बहर मन्ना पैसा भेज रहे हैं। ऐसा सब जो चीज़ है ना, अगर कोई सीरियसली सोचा है ना तो आऊँ बड़ो मोटिवेटिंग फैक्टर कोई है ही को नहीं। एक है कि थे दिल्ली में रह रहा हो और पैसा ही वेस्ट कर रहा हो, या खड़े जयपुर रह रहा हो तैयारी का नाम पर पैसा वेस्ट कर रहे हो, बात अलग बात है। लेकिन जो आदमी सीरियसली यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी तैयारी होनी है थानबा एक और जो नागरिक है ना बाहू एक अलग ही जगह ले जा खड़े कर देसी। हो सकता है सिलेक्शन नहीं हुआ, यूपीएससी में को नहीं हुआ, आरपीएससी में को नहीं हुआ, और भी कोई भर्ती में नहीं हुआ, लेकिन थे लाइफ में काफ़ी कुछ बढ़िया कर सको, ये बात की गारंटी है अगर थे डेडिकेटेड एस्पायरेंट हो तो। हमारी सफलता को सबसे बड़ो मूल मंत्र की है पापा मम्मी जो है कि बचपन जो है ना वो अभाव में तो को नहीं खेसका, पर बहुत ज़्यादा सुविधा यहाँ उन्हें भी को नहीं। और मेरा हमेशा यहाँ रहती कि जहाँ यहाँ कौन रहती कि बड़ी गाड़ियों में घूमना है, पर यहाँ रहते कि जहाँ कोई का पेरेंट्स ही कोई आदमी ले एक बढ़िया सा हॉस्पिटल में दिखा बन जा रहे हैं। और कई बार मैं सरकारी हॉस्पिटल में गया मम्मी पापा के साथ, जनाब ये चीज़ मन चुभती है हमेशा कि मन ये चीज़ें चेंज करनी है एटलीस्ट लाइफ का। मैं ISM को नहीं टाइम पर भी, पर मन यहाँ जरूर हो कि कुछ लाइफ में यहाँ करना है कि ऐसा चीज़ चेंज हो जाए कि घर का ने एक जब जना आती समझ को नहीं कि समाज और देश का बारे में सोच सकता, पर यहाँ की घर का ने एक बढ़िया लाइफ देने की खातर मेहनत करनी है। और बचपन में ही साबू तैयार कराया कि आर मानो थोड़ा सो कम सोई स्वीकार होगी, मेहनत बहुत करा था, खेत में भी मेहनत करा, घर भी और स्कूल में भी, तीनों सागे चलता रहता। एक सर एक बार थे बताया कि जो थे 2 लोग वालों जो सिस्टम है हॉस्पिटल के अंदर, तो बने खड़ो रहना पड़ा लाइन के अंदर, और एक कई का हमें कि गेट के अंदर ही फोन करके सब कुछ सुविधा आपकी पहले ही अवेलेबल करा ली, तो भी तरीका ने थे कड़े तनी मिटायो। एक्चुअली अभी तो मैं सिस्टम में इंटर कर रहा हूँ, जठे मैं काम कर आया हूँ भी हूँ, मैं खुद हूँ सेटिस्फाई हूँ कि जो मैं चीज़ सोच कर गई हूँ सिस्टम का बान मैं ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट कर पाया हूँ। मैं जठे नौकरी करी बता दिन पुलिस में बैठे, मेरा कांस्टेबल ने मैं तो एम्पावर कर दियो कि एक अकेलो कांस्टेबल जार रोड ने क्लियर करा रह सके, पर एक आदमी को एक लिमिटेड एरिया काम करवा को, पर मैं जठे रहती हूँ बठे में चेंज जरूर कर सकूं। सर थे आपने झुंझुनू का जो जितना भी युवा ही तैयारी कर रहे हैं बने थे के संदेश देना चाहोगा? झुंझुनू यहाँ धरती रही है हमेशा हूँ कि अपना जो पुरखा है ना वह जितनी मेहनत करी भी कि अपन आधी मेहनत भी कर लेना तो बाकी जय जयकार हो जैसी। लेकिन अभी मेल होके कर रहे हैं कि झुंझुनू राजस्थान में हाईएस्ट ड्रग्स लिकर को दारू जठे समझ ज़्यादा पी रही बा जिला में एक है, जठे क्राइम एक बहुत ही स्पीड में ग्रोथ कर रहे हैं बा डिस्ट्रिक्ट में वो एक है। झुंझुनू को जो शौर्य हो जी तरह का झुंझुनू की इमेज ही
बिन डिस्टोर्ट कर रहे हैं तो वो अपनों काम को नहीं अपन सन ए चीज़ां छोड़। और अगर ये इतनी एनर्जी है ना झुंझुनू एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जहाँ वह एनर्जी सही डायरेक्शन में कौन जा रही है ना वह गलत डायरेक्शन में जा रही है। ये एनर्जी अगर अपन सही डायरेक्शन में लगा दिया ना तो झुंझुनू की पूरा देश में जय जयकार हो सके। तो कोई भी है अपना पेरेंट्स मैक्सिमम का मिडिल क्लास हैं तो वह डिजर्व करें कि बुढ़ापान बान वह सारी सुख सुविधा मिली जो अमीरान मिल रही हैं या जो बड़ा लोगन मिल रही हैं। तो बा खातर अगर अपन जान जोखनी पड़े कति भी मेहनत करनी पड़े तो मेहनत करो। पूरी आशा है कि एक बार फिर जी हाँ कि अपना गन 60,000 रिटायर्ड सैनिक 40,000 सेवा में अभी काम कर रहे हैं सेना कमाए तो 20 साल का रिकॉर्ड अपन आगे भी एस्टेब्लिश कर सकें। अगर झुंझुनू को कोई भी लड़का या लड़की है अगर वह के मन में आया है कि नहीं मैं गांव का रह के एक बहुत बड़ी जॉब तक कौन पूछ का शहर का टाबरिया कर सकी तो मन लागे शायद यह गलत सोच है। आपना भी असर से सीखना चाहिए कि एक गांव को टाबर होके आप बहुत कुछ कर सका। वीडियो ध्यान किसों को लगे हो अगर अच्छो लगे हो तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बतावा। और वीडियो लाइक नहीं करियो तो अभी तक लाइक करें, चैनल ने अगर सब्सक्राइब नहीं करियो तो जल्दी से चैनल ने सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।